हेलो दोस्तों, पावर ऑफ इंटरडे में आपका स्वागत है। अभी हम लोगों ने एक ट्रेड लिया था। जस्ट आप देख सकते हैं 10 बज के 45 मिनट में मैंने एक स्ट्राइक लिस्ट करने के लिए कहा था 24,000 का कॉल, और 10 बज के 56 मिनट में मैंने एंट्री दिया 143 से 145 पे बाय करना है, 135 का एसएल और 165 का टारगेट। इससे तुरंत लो बनाया 142। मैंने बोला बाय मस्ट, इसलिए 8 पॉइंट का है, और ये बाय होते ही तुरंत वन 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 फोर्टी वन या 140 का लो बनाया और तुरंत ही 153 आ गया ये। उसके बाद हम लोगों ने इसका एसएल को शिफ्ट करने के लिए बोला 140 पे, और उसके बाद ये 158 आया। फिर एसएल हमने अभी रखा है 144। तो अब इसमें कोई रिस्क है नहीं, हम लोग का बाई 142 143 है और 144 का हमारा एसएल है, तो इसमें हम लोग का रिस्क खत्म हो गया ये। और ये अभी 160 के ऊपर भी गया था। मैं दिखाता हूँ अभी आपको। ये अभी 160 के ऊपर गया था। हम लोग चाहते तो इसको बुक कर सकते थे, पर नहीं, फ्लो में जा रहा था, तो हम लोगों ने इसको अभी होल्ड किया है। और हमारा एस एल 144 का है। अगर ये 144 आ जाता है तो कोई गम नहीं है, हमारा लॉस नहीं होगा। बट मार्केट अच्छा है तो आज हम थोड़ा प्रॉफिट लेकर जाएंगे यहाँ से। एटलीस्ट कम से कम 160 के ऊपर ही इसको करेंगे हम लोग बुक। अगर दोबारा से ये 160 के ऊपर गया तो देखेंगे क्या सिचुएशन है, उसके हिसाब से हम लोग इसको बुक करेंगे। अगर 144 आ गया तो कोई बात नहीं है, हम लोग का इसमें लॉस नहीं होने वाला है। तो देखते हैं क्या होता है। ऑलमोस्ट इसमें हम लोगों को 17-18 पॉइंट मिल रहा था, पर हम लोगों ने बुक नहीं किया क्योंकि फ्लो में वो जा रहा था। तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा, मार्केट को थोड़ा सा टाइम देना होगा। थोड़ा देर देखते हैं क्या होता है। अभी हम लोग प्रॉफिट में है, थोड़ा देर वेट करते हैं, देखते हैं कि फिर क्या होता है, उसके बाद डिसाइड करेंगे। थोड़ा तो टाइम मार्केट को देना होगा, खासकर तब जब आपको प्रॉफिट में हो। अभी अभी हम लोगों ने डिसाइड किया कि 163 पे इसको करते हैं बुक, क्योंकि 160 पे जाके वो वापस से 156 आया और फिर से अभी 163 आया। तो ये प्राइस अभी ऊपर जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं जाएगा। ये 170 180 भी आराम से जा सकता है। बट हमारा ठीक ठाक प्रॉफिट हो गया है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बहुत जल्दी हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितना जल्दी आपका प्रॉफिट होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कि अगर तुरंत में अगर आपका एक अच्छा खासा प्रॉफिट दिख रहा हो, ठीक ठाक तुरंत में हो जाए, तो उसको बुक कर लेने में ज़्यादा अच्छा है। तो इसको 163 पे हम लोगों ने डिसाइड किया कि बुक करना है इसको। अभी भी आप देख रहे हैं कि 163 चल रहा है। ये बहुत इजी, 165 तो ये जाएगा ही जाएगा, इसमें कुछ ये है नहीं। और ये 170 के ऊपर भी जाएगा। बट ठीक है, हमारा आज का काम हो गया। 2-3 पॉइंट के लिए लालच नहीं करना है, इसलिए हम लोगों ने डिसाइड किया कि 163 पे इसको बुक करते हैं इसको। ओके, थैंक यू। और इसी तरीके से अगर आप लो रिस्क में एक अच्छा ट्रेड करना चाहते हैं, तो आप जो सो ज़रूर जो सो आप इस चीज़ को देखिए, सीखिए कैसे प्लान किया जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है ना, कि आपको सीखना है कि एंट्री कितना इम्पोर्टेंट है। एंट्री अगर आपने सीख लिया कि किस तरीके से करना है, तो एग्ज़िट आपको आराम से कहीं न कहीं पे मिल ही जाएगा। 2 पॉइंट सस्ता, 2 पॉइंट ज़्यादा, 2 पॉइंट कम, वो अलग मैटर है। बट एंट्री अगर आप अच्छा कर लिए तो एक ठीक-ठाक प्रॉफिट आपको मिल जाएगा। तो एंट्री सही कैसे करें वो आप देखिए। आप चीज़ों को, वीडियो को देखिए, समझिए कि कैसे मैं प्लान करता हूँ, किस तरीके से प्लान करता हूँ, कैसे छोटा स्टॉप लॉस से करता हूँ काम। एक बार आप स्टॉप लॉस लगा लेंगे तो टेंशन आपका खत्म हो जाएगा, और उसके बाद जैसे जैसे आपका प्रॉफिट होता है उसमें एसएल को आप तुरंत टेल करें। अगर एसएल उसके बाद चला जाएगा टेलिंग एसएल, कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम लॉस तो नहीं होगा आपका बड़ा। फर्स्ट ट्रेड में हम लोगों ने 20 पॉइंट बुक किया बहुत आसानी से। अब देखते हैं उस ट्रेड में क्या हो रहा है, अभी दिखाता हूँ मैं आपको। तो देखिए, ये जहाँ पे हम लोगों ने बुक किया था, इस रेड कैंडल पे 11 बज के 10 मिनट का जो कैंडल है, इस पे 162 163 पे मैंने आपको कहा था बुक करने के लिए। ये थोड़ा देर रहा था यहाँ पे, लेकिन ये फंस रहा था और मैंने कहा बुक करना है। ये वहीं से रिटर्न हो गया। यही चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एंट्री के साथ एग्जिट कितना इंपॉर्टेंट है। एंट्री तो हमने अच्छा यहाँ पे कर लिया, बट एग्जिट में भी अगर ठीक ठाक प्रॉफिट हमारा मिल रहा है और हमारा टारगेट हिट नहीं हुआ है, लेकिन टारगेट के आसपास में है और मार्केट का फंस रहा है, तो मार्केट से जील भी नहीं करना है, निकल जाना है। क्योंकि 2-3 पॉइंट के लिए मैं 7 8 10 पॉइंट का दोबारा रिस्क नहीं ले सकता हूँ। मैंने आपको पहले भी कहा है, पिछले वीडियो में भी, किसी 2 पॉइंट 3 पॉइंट कमाने के लिए मैं 8 पॉइंट का रिस्क नहीं लूँगा, जो मेरा ऑलरेडी कमाया हुआ है। हाँ, हम प्रॉफिट में है, हम चाहे तो एसएल के लिए बैठ सकते हैं। यहाँ 144 का मेरा ट्रेलिंग एसएल है, मेरा कुछ आज का जाएगा नहीं, लेकिन एक ठीक ठाक प्रॉफिट आ रहा है। 2-4 पॉइंट नहीं, 5 पॉइंट का बात नहीं है, 17-18 पॉइंट 20 पॉइंट हमारा ऑलरेडी मैंने बना लिया है, और वो मेरा रिस्क में दोबारा मैं उसको डालूँ, ये समझदारी नहीं है।
2-4 पॉइंट का बात इसमें था नहीं। तो एक ठीक ठाक प्रॉफिट जब हो जाए तो आपको निकल जाने में समझदारी है। दोबारा से आप प्लान करें, दोबारा से आप मार्केट को देखें, आपको बाय करना है, फिर से आप ये 144 आया, 140 आया, तो फिर से आप 10 पॉइंट का रिस्क यहाँ पे ले लें, 10 पॉइंट फिर आपको हो सकता है बना के दे देगा आपको, आपका 30 पॉइंट हो जाएगा, ये समझदारी है। बट इसी ट्रेड में बैठ के वापस से मैं 20 पॉइंट गवा दूँ और फिर मैं बैठा रहूँ, तो ये समय का भी बर्बादी है, क्योंकि बहुत जल्द तो प्रॉफिट हुआ था ये। अब तुरंत में ये 20 पॉइंट हम मुझे दे दिया, अब वापस से मैं 2 पॉइंट के लिए इसमें बैठा रहूँ और ये 15-20 पॉइंट के लिए नीचे आ जाए और फिर ये यहीं पे 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा यहीं पे घूमे, तो इसमें तो मेरा समय जा रहा है ना। इस समय में मैं हो सकता है एक अच्छा ट्रेड लो रिस्क में प्लान करके 10-20 पॉइंट और कमा सकता हूँ, वो अच्छा समझदारी है। लेकिन ठीक ठाक प्रॉफिट हो जाने के बाद उसमें बैठे रहना समझदारी नहीं है। मैंने पहले भी कहा है ये 165 जाएगा, ये 165 क्या, ये 180 भी जाएगा, बट ये हो सकता है कहीं ये 140 आएगा या 135 आके ये हो सकता है फिर जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो आपने एक प्लान बनाया, उसके हिसाब से एक अच्छा एंट्री लिया आपने, और आपका प्रॉफिट अगर ठीक ठाक हो रहा है, आपके टारगेट हिट नहीं हुआ, 1-2 पॉइंट के लिए रह गया, बट एटलीस्ट टारगेट के पास है, आप बुक करिए। थोड़ा देखिए, अगर वो जा रहा है तो ठीक है, नहीं अगर नहीं, अगर फंस रहा है 2-4 मिनट आपने देखा, 5 मिनट देखा, अगर फंस रहा है तो आप निकल जाइए। ये इसमें समझदारी है। जो आ गया है मार्केट जो दिया उसका सम्मान करिए और आप उसको बुक करिए, उसको घर लेकर जाइए, ये समझदारी है। थैंक यू।